वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के इस वीडियो में हम लोग मियोसिस सेल डिवीज़न में प्रोफेज 1 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मियोसिस सेल डिवीज़न में एक सिंगल डिप्लॉयड सेल कंटिन्यूस 2 बार डिवाइड होकर 4 हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करता है। इसलिए मियोसिस सेल डिवीज़न 2 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट मियोसिस 1 और सेकेंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को अगेन 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोफेज 1, सेकेंड मेटाफेज 1, थर्ड एनाफेज 1 और फोर्थ टेलोफेज 1। और मियोसिस 2 को भी 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोफेज 2, सेकेंड मेटाफेज 2, थर्ड एनाफेज 2 और फोर्थ टेलोफेज 2। इस वीडियो में हम लोग मियोसिस 1 के फर्स्ट स्टेज यानी प्रोफेज 1 के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 मियोसिस का सबसे लंबा फेज है, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के सभी फेजों में प्रोफेज 1 सबसे लंबा फेज है। क्रोमोसोम के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग प्रोफेज 1 को अगेन 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड पेकाइटिन, फोर्थ डिप्लोटीन और फिफ्थ डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन, यानी इंटरफेज में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के बाद सेल प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन स्टेज में इंटर होता है। क्योंकि इंटरफेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, इसलिए इस स्टेज में क्रोमोसोम का अमाउंट डबल रहता है। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम लॉन्ग थिन थ्रेड में कंडेंस होना स्टार्ट होता है, जिसे लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। क्योंकि इंटरफेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और क्रोमोसोम का आइडेंटिकल कॉपी यानी सिस्टर क्रोमाटिड फॉर्म होता है, इसलिए लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम के कंडेंस होने पर क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमाटिड दिखाई देने लगते हैं। प्रोफेज 1 का सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन। लेप्टोटीन स्टेज के बाद सेल जाइगोटीन स्टेज में इंटर होता है। इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज आते हैं और पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इसलिए ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज आकर एक पेयर बनाए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के इस पेयरिंग के प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, जिसमें क्रोमोसोम फ्लोट करता है। इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम के इस पेयरिंग को बनाए रखने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम के इस पेयर को कहते हैं बाइवैलेंट। क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दो दो सिस्टर क्रोमाटिड से मिलकर बना होता है, यानी इस पेयर में टोटल 4 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम के इस पेयर को टेट्राड भी कहा जाता है। प्रोफेज 1 का थर्ड स्टेज है पेकाइटिन। जाइगोटीन स्टेज के बाद सेल पेकाइटिन स्टेज में इंटर होता है। इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग कंप्लीट हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम का ये पेयर यानी बाइवैलेंट क्लियरली दिखाई देने लगता है। इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होता है। हम लोग जानते हैं कि एक क्रोमोसोम के 2 आर्म्स को सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं, यानी ये दोनों आर्म्स सिस्टर क्रोमाटिड है और ये दोनों आर्म्स भी सिस्टर क्रोमाटिड है। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के 2 आर्म्स को सिस्टर क्रोमाटिड नहीं कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के 2 आर्म्स को नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं, यानी ये दोनों आर्म्स नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, ये दोनों आर्म्स नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, ये दोनों आर्म्स नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है और ये दोनों आर्म्स भी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम के इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है और इस तरह से ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम इस क्रॉसिंग ओवर के साइड में एक दूसरे से लिंक है। क्रॉसिंग ओवर के इस साइड को कहते हैं क्याज्मा या क्याज्मेटा। क्रॉसिंग ओवर के कारण होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर का ये प्रोसेस एक एंजाइम के द्वारा होता है। इस एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेज। प्रोफेज 1 का फोर्थ स्टेज है डिप्लोटीन। पेकाइटिन स्टेज के बाद सेल
डिप्लोटिन स्टेज में इंटर होता है। इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच का प्रोटीन यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को बनाए रखने में हेल्प करता है और बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली अलग नहीं होता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्याजमेटा यानी क्रॉसिंग ओवर के साइड पर अटैच रहता है। oocyte यानी फीमेल जर्म सेल में डिप्लोटिन स्टेज एक लंबा रेस्टिंग फेज होता है, क्योंकि इस स्टेज में oocyte कुछ महीने या कुछ साल तक भी रह सकता है। प्रोफेज 1 का 5th और लास्ट स्टेज है डायकानेसिस। डिप्लोटिन स्टेज के बाद सेल डायकानेसिस स्टेज में इंटर होता है। इस स्टेज में क्याजमेटा का टर्मिनाइजेशन हो जाता है। क्याजमेटा के टर्मिनाइजेशन से होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी क्रॉसिंग ओवर के साइड पर भी होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा इस स्टेज में क्रोमोसोम्स पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है और मियोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डायकानेसिस स्टेज के बाद सेल मेटाफेज 1 में इंटर होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने मियोसिस 1 के फर्स्ट फेज यानी प्रोफेज 1 को डिस्कस किया है। मियोसिस 1 के नेक्स्ट फेज यानी मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।